ला यदखुलून अल जन्नत कातिला, रिश्ते तोड़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीईन व हाज़िरीन, मैं आज घरेलू मामलात के हवाले से और तलाक के हवाले से कुछ मारूज़ात आपके सामने गोश गुजार करूंगा कि कसीर तादाद के अंदर हमारे घरों में ये बुराई पाई जा रही है कि थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई झगड़े करना शुरू हो जाते हैं, और जब हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं तो नौबत उस वक़्त तक आ पहुंचती है कि हम तलाकनामे भेजने शुरू कर देते हैं। आज इसके हवाले से कुरान और हदीस के हवाले से कुछ मारूज़ात आपके सामने गोश गुजार करूंगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो वाला जायज़ काम है जो जायज़ तो है लेकिन मेरे रब को पसंद नहीं है। यानी जायज़ है, एक बंदा सुन्नत नबवी अदा करता है, रब की तरफ से हुक्म सादिर हुआ कि मेरे हबीब की सुन्नत को अदा करो, लेकिन इसके अंदर अगर कोई बंदा अपनी तरफ से अपनी औरत को अपने काबू से फारिग करना चाहता है तो ये वाला काम मेरे रब को नापसंद है। अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को बनाने की अहमियत तो बयान की। ला यदखुलून अल जन्नत कातिला, रिश्ते तोड़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल नहीं फरमाए। यानी दुनिया के अंदर रब ने पहचान अता की, दुनिया के अंदर हर चीज, अपनी रिश्तेदारियां, अपनी अज़दवाजी जिंदगी। अब यहाँ पे आ गया कि जो रिश्ते तोड़ता है, बात बात पर कता ताल्लुकी करने वाला, बात बात पर झगड़ा करने वाला और बात बात पर लोगों को उकसाने वाला, लोगों की महफिलों के अंदर बैठकर लोगों के खिलाफ बातें करने वाला, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलून अल जन्नत कातिला, रिश्ते तोड़ने वाले को अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। तो आगे फरमाया, तोड़ा ना करो, जोड़ा करो। यानी अगर कोई तुमसे ला ताल्लुकी का इजहार करे तो उसको अपने करीब लाया करो, उससे मोहब्बत बांटा करो, उल्फत बांटा करो। आगे फरमाया, कुरान के लफ्ज है, मेरे रब का कुरान कह रहा है, व आशिरूहुन्न बिल मारूफी, औरतों के साथ भलाई का मामला करो। आगे क्या कुरान कहता है, फ़इन करिहतुमुहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। और अगर तुम्हें उनकी कोई आदत ना पसंद हो तो हो सकता है तुम्हें उनकी कोई आदत ना पसंद हो तो उसी चीज में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बहुत भलाई रखी है, यानी खैर कसीर रखा है। एक बंदा अगर सब्र का पैमाना हाथ से नहीं छोड़ता तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि मैंने उसके लिए खैर कसीर रखा है, बेहिसाब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान की बीवी का सलूक उसके हक में बेहतर नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक उस बीवी से उसे फरमा बरदार औलाद अता फरमाता है। यानी सब्र का पैमाना हाथ से नहीं छोड़ा। एक तरफ से लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन एक तरफ से रब ने ऐसा मीठा मेवा अता किया, ऐसा मीठा मेवा अता किया कि रब ने औलाद भी अता की तो फरमा बरदार अता की, ताबेदार औलाद अता की। दुनिया के अंदर हर बंदा ताबेदारी औलाद के लिए दुआ करता है,
या इलाहुल आलमीन फरमा बरदार औलाद नसीब फरमा। आगे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई। कितनी? 3 बातें बयान फरमाई, बड़े मीठे, बड़े ठंडे और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, 3 बातें देखकर लोग शादी करते हैं। फरमाया क्या? दौलत देखकर लोग शादी करते हैं, दौलत मुतकब्बिर बना देती है। यानी दौलत को देखकर शादी ना करो, कि अगर एक बंदा दौलत को देखकर शादी करता है तो दौलत इतनी नहुसत है कि बंदे को मुतकब्बिर यानी तकब्बुर वाला बना देती है। अब उसको किसी रिश्तेदार का पास नहीं होता, चाहे उसकी वालिदा है, चाहे उसका बाप है, चाहे उसके बहन भाई हैं, अजीज़ व अकारिब है। दौलत एक ऐसी नहुसत है कि अगर कोई बंदा शादी के लालच में, दौलत के लालच में शादी करता है तो शादी दौलत के हवाले से उसको मुतकब्बिर बना देती है। आगे फरमाया नंबर 2, लोग चेहरे की जहरी खूबसूरती देखकर शादी करते हैं, खाली हुस्न देखकर शादी ना करना ये तो सरकश बना देता है। यानी सरकशी के अंदर, गफलत के अंदर बंदे को डाल देता है, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी करने वाले। आगे फरमाता दीन देखकर शादी करना, अल्लाह इसके अंदर बरकत डाल देगा। यानी एक बंदा मेरे हबीब की सुन्नत अदा करे, हर चीज को पसे पुश्त डालकर सिर्फ मेरे हबीब की सुन्नत को अदा करते हो, कि मेरे करीम आका का फरमान है, मेरे करीम आका की सुन्नत है, सुन्नत नबवी है, मेरे करीम आका ने भी शादी की है। उस सुन्नत के मुताबिक अगर वो अपने आप को शादी के अंदर ढांप ले, सुन्नत को अपना ले, तो फरमाया दीन देखकर शादी करना, बारसा देखकर शादी करना, मुत्तकी और परहेजगार देखकर शादी करना। जब तू इन चीजों को अपने सामने रखेगा, अल्लाह इसके अंदर बरकत डाल देगा। यानी तेरी रोजी के अंदर बरकत, तेरी औलाद के अंदर बरकत, तेरे हर काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बरकत डालेगा कि फिर वो बरकत इस सुन्नत की मोहब्बत की वजह से कभी खत्म ना होगी। सामीन मोहतरम, आज जो घर तोड़े जा रहे हैं, मैंने उसकी कुछ वजूहात आपके सामने गोश गुजार की, और मेरे करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातें बड़े मीठे लहजे में, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाई कि लोगों जब भी शादी करना दीन को सामने रखना, दीन को ना छोड़ना। ऐसा ना हो तुम मुतकब्बिर भी हो जाओ, ऐसा ना हो तुम सरकश भी हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम दीन के रास्ते से उतर जाओ, फिर दीन को ढूंढते फिरो, दीन तुम्हें ना मिले। सामीन मोहतरम, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको दोनों जहान की सआदतें अता फरमाए और अपने घरों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।